अपडेट एजुकेशन में आज हम स्टडी करेंगे सिम के अबाउट। सिम क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जीके के फॉर्म में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से कीजिए, ध्यान से कीजिए। ओके, तो ये जो सिम होता क्या है, तो 1991 में यूरोपियन कंपनी की जो टेलीकॉम कंपनी होते हैं उन्होंने सबसे पहले बनाया था। सिम का पूरा फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर मतलब होता है उपभोक्ता, जो हम लोग उपभोग करते हैं, यूज करते हैं। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, और मॉड्यूल मतलब होता है सिम। यानी ये जो सिम है, तो सिम के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सिम के IAMI वाले जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे जो पहचान है उसको स्टोर करते रहते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, और उसको कनेक्ट कराते हैं HLR यानी होम लोकेशन रजिस्टर से नियोजित कराता है। उस कंपनी के लिए पहचान कराता है, हमें प्रमाणित कराता है। टेक्नोलॉजी के बेस पे सिम जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला GSM, CDMA और eSIM। GSM मतलब ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल, मतलब मोबाइल का एक ग्लोबल सिस्टम। जब हम लोग कॉल करते हैं तो सबसे पहले इसी ग्लोबल सिस्टम में जाता है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होता है कि जहाँ हम कॉल किए रहते हैं वहाँ हमारा कॉल ये सिस्टम ट्रांसफ़र करता है। GSM सिम ऐसा सिम है जिसे एक बार किसी फ़ोन में लगा दें तो उसको दोबारा निकाल कर भी और लगाया जा सकता है, मतलब इसको निकाल भी सकते हैं और लगाया भी जा सकता है। दूसरा आता है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये ऐसे सिम हैं कि इसे एक बार अगर फ़ोन में यूज़ किया जाए तो दोबारा इसको नहीं निकाल सकते, चिप के फॉर्म में पूरा चिपका ही रहता है, समझिए। थर्ड आता है eSIM, इलेक्ट्रॉनिक सिम है। ये एप्पल के मोबाइल, आईफोन, इसमें यूज़ किए जाते हैं। ओके, एम्बेडेड के फॉर्म में ये होते हैं। सिम कार्ड शेप और साइज के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, माइक्रो फॉर्म और नैनो फॉर्म में। स्टैंडर्ड में जो होता है वो 25x15 mm का होता है, और जो माइक्रो में होता है वो 15x12 mm में होता है, और एक जो होता है नैनो वो 12.3x8 mm का होता है। चलिए, आप लोगों ने सिम देखे होंगे, सिम को कभी निकाले होंगे, तो कई लोग क्या है सिम के अंदर के बारे में कभी सोचे नहीं होंगे। तो कभी आप लोगों ने सोचना कि सिम को जैसे आप निकालोगे इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। ये हो गया सिम का साइज है, एक स्टैंडर्ड साइज है। इसे करता है ये वाला जो पार्ट्स होता है, फर्स्ट पार्ट, ये क्या करता है, इसका नाम है VCC। फोन की जो पावर सप्लाई को कनेक्ट करता है। मतलब इस जो वाला जो पार्ट में देखना आप लोग कभी सिम को निकाल करके, तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको VCC कहते हैं, और ये क्या करता है फोन की पावर सप्लाई को कनेक्ट करता है। ये होता है RST, जो सेकेंड पार्ट हो गया। चलो, ये हो गया RST मतलब ये होता है सिम कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो सिम को हम क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, RST। ये जो थर्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, CLK का काम क्या होता है, प्रोसेसर के लिए क्लॉक सिग्नल को प्रोवाइड कराने का वर्क होता है। जो D+ और D- है ये USB पैड के फ्यूचर के लिए रिजर्व होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, ये जो है GND कहने का मतलब इसका होता है चिप ग्राउंड करने का वर्क होता है, यानी जो चिप होता है उसको ग्राउंड करने का वर्क होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये छठा पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है उसको VPP बोलते हैं। VPP का जो फुल फॉर्म होता है वो वोल्टेज प्रोग्रामिंग पावर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, ये सेवेंथ पार्ट, ये जो होता है IO मतलब होता है डाटा ट्रांसफ़र करने का ये पार्ट होता है। मतलब ये है कि कंप्लीट एक सिम है और सिम में कुछ पार्ट्स होते हैं, तो हर पार्ट्स के एक अलग अलग वर्क होता है। कभी आप लोग देखिएगा इसको निकाल के, बड़ा मज़ा आएगा। और कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो कोना है वो कटा हुआ क्यों है, ये जो कोना है वो कटा हुआ क्यों है, कभी आप लोगों ने सोचे हैं? तो इसका रीज़न ये है, जब 1991 में यानी 1991 में यूरोपियन कंपनी ने पहला जब सिम कार्ड निकाला गया था टेलीकॉम के कंपनी ने, तो ATM की तरह होते थे। ATM की तरह कहने का मतलब यह है कि बड़ा साइज होते थे। उसके बाद उसको छोटा किया, तो पहले जो सिम था वो चिप की तरह होता था। चिप की तरह मतलब ये है कि वो चिपका हुआ, और ये ऐसे चौकोना है, यहाँ पे कट किए हुए हैं, यहाँ पे एक चौकोना है। यानी एक फ़ोन पे अगर उसको लगा दिया जाए तो दोबारा उसको निकालने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। यानी CDMA की तरफ वर्क करता है ऐसे सिम, तो वो दोबारा निकाल नहीं सकते थे। अगर दोबारा निकालते तो मोबाइल ख़राब हो जाता या निकलता नहीं, समझ रहे हैं? तो फिर क्या किए, उसमें साइंटिस्ट लोग ने इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर दिए।
कट इसमें किए और जो फ़ोन में जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पर भी कर दिए, ताकि ये पहचानने में भी प्रॉब्लम ना हो और निकालने में भी प्रॉब्लम ना हो और लगाने में भी प्रॉब्लम ना हो। अगर उल्टा लग भी जाए तो उसको दोबारा निकाल के सीधे लगा सकते हैं। क्वेश्चन तो आता ही है मैक्सिमम आप लोग जीके में देखना कि सिम का जो कोना है कटा हुआ क्यों होता है। तो कटा हुआ क्यों होता है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने में, निकालने में प्रॉब्लम होता था। पहले जो सिम होता था 1991 में जो जियो रिम में यूज़ किए थे, वो एक बार अगर चिप के फॉर्म में लग गया तो दोबारा उसको निकाल नहीं सकते थे। इसीलिए उसको रिफाइन करने के लिए इसको कट किए, ताकि निकालने में, उसको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके।